वेदांत क्लासेस। तो आज हम एक तरीके से समराइज कर रहे हैं पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7। सो लेट्स बिगिन विद मी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से इट एज कि एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट, उसके बाद किस तरीके से हम उस फूड को ले रहे हैं, दैट मीन्स मोड ऑफ इनटेक, और उसके बाद वो कैसे डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी के द्वारा, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। After that, the second point is the human digestive system consists of the alimentary canal and secretory glands। तो हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है सिक्रेटरी ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। फर्स्ट इज बकल कैविटी, देन ईसोफेगस पाइप, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ पर एंड होता है, रेक्टम में, एंड देन एनस। और जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी बकल कैविटी के अंदर मिलता है, देन लीवर एंड पेनक्रियाज। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। तो हमारी जो स्टमक की वॉल होती है, इंटरनल वॉल होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या करती है, वो डाइजेस्टिव जूस निकालती है, सो दैट डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से डाइजेशन हो जाए। देन द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि जो मोड है फूड इनटेक करने का वो हर किसी का अलग अलग होता है। लाइक कोई सकिंग के थ्रू करता है, कोई डायरेक्ट इनगल्फ कर लेता है। तो दे आर द एन नंबर ऑफ द मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन वी कैन सेड इट एज। देन द फोर्थ इज द न्यूट्रिशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। वन इज द इंजेशन, जब खाना अंदर लिया मुंह के द्वारा। देन डाइजेशन, जब वो टूटना स्टार्ट हुआ इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। देन एब्जॉर्प्शन, जब वो फूड जो है वो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। इजेशन इज जब एक्सक्रीट आउट कर लिया। After that, digestion of the carbohydrate like starch begin in the buccal cavity। तो जो कार्बोहाइड्रेट का टूटना होता है बेसिकली इनटू अ सिंपलर फॉर्म, जिसे हम स्टार्च भी बोलते हैं, तो उसका डाइजेशन जो है वो हमारी बकल कैविटी, दैट मीन्स हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, वो हमारे स्टमक के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, जो कि एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। The bile secreted from the liver and the pancreatic juices from the pancreas and digestive juices from the intestinal wall complete the digestion। तो जो ओवरऑल डाइजेशन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, ओवरऑल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है, जहाँ पर लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, मतलब निकालती है, सिक्रीट इज बेसिकली निकालती है, सो दैट वहाँ पर कंप्लीट जितना भी डाइजेशन है वहाँ पर हो जाए। आफ्टर दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल्स। उसके बाद जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड वो कहाँ चला जाता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बेसिकली। आफ्टर दैट द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, तो वो अलग अलग पार्ट्स पर चला जाता है हमारी बॉडी के पार्ट्स पर। तो जहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो एनर्जी प्रोवाइड करने में हो या रिपेयरमेंट में हो, तो या बॉडी बिल्डिंग में हो, तो वो उस चीज़ में हेल्प आउट करता है। वाटर और सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसमें से जो वाटर और कुछ सॉल्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होता है वाटर का। और बाकी का जो बचा, दैट मीन जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब रेजिड्यूज बच जाता है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। कैसे, थ्रू फेसेस और थ्रू एनस बेसिकली। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काउज हो गया, बफेलो इज़ देयर, डियर इज़ देयर, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी से सारा कुछ निगल लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं जो भी लीफी प्रोडक्ट होता है या लीफी फूड होता है, और उसको कहाँ पर स्टोर करते हैं, उनके डाइजेस्टिव
सिस्टम के अंदर र्यूमन इज़ देयर, तो र्यूमन जो है वो वहाँ पर उस खाने को स्टोर कर लेते हैं और बाद में वो जो खाना है जो अनडाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड है, आधा डाइजेस्ट हो रखा है और आधा बचता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो वापस से मुंह में आता है उनके, एंड फिर वो स्लोली स्लोली जो वो पूरा दिन चबाते रहते हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो उनका मुंह चलता रहता है जो, सो व्हाट दे डिड, वो आराम आराम से उसको च्यू करते हैं और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं पीसफुली मैनर्स।